हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सभी। पहला वीडियो डालने का प्रॉमिस किया था, काफ़ी टाइम हो गया। पहले सोचा कि कोई टॉपिक या कोई चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन क्या, इससे पहले ही बोर्ड ने अपना एग्ज़ाम स्कीम, जो अपना पेपर होने वाला है, उसकी टोटल कंप्लीट योजना यानी कि टोटल सिलेबस हमारे पास डाल दिया है। पेपर किस तरह का होने वाला है, पेपर में क्वेश्चन किस तरह के हमारे पास पूछे जाने वाले हैं, वो सब कुछ हमारे पास अभी आ चुका है। तो हम पहला वीडियो जो बना रहे हैं वो हम पेपर के ऊपर बना रहे हैं कि पेपर किस तरह का होगा, उसमें क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि जब तक हमें पूरा पेपर का पैटर्न नहीं पता चलेगा तब तक हम आगे रिवीजन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बारीकी से और एक आसान लैंग्वेज में पेपर स्कीम को समझने के लिए हमने ये वीडियो तैयार किया है। तो चेक करते हैं क्या क्या है हमारे पास पेपर में, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, वो सब कुछ। ठीक है, बहुत इंतजार करवा लिया मैंने भी, बोर्ड ने भी। तो स्टार्ट करते हैं हम। क्या होने वाला है हमारे पास, अगला जो वीडियो होगा उसमें हम किस प्रकार से तैयारी करने वाले हैं, किस तरह से हमारे टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वो इस पैटर्न को समझने के बाद ही हम कर पाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम कितने चैप्टर्स हैं अपने केमिस्ट्री में और कितने मार्किंग है उनकी, किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं। तो कितने चैप्टर्स हैं हमारे पास टोटल, हमारे पास है टोटल 10 चैप्टर जो हम पढ़ चुके हैं। सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, आई थिंक सभी स्कूलों में हो गया होगा। ठीक है, मैंने करवा दिया है। बाकी तुम्हारा अगर नहीं भी हुआ है, एक दो चैप्टर अगर बच भी रहे हैं तो वो कंप्लीट कर लें। ठीक है ना। देखते हैं कौन कौन से चैप्टर हैं वो हमारे। सबसे पहला जो चैप्टर होगा हमारा वो होगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन वाले चैप्टर की बात करें तो सॉल्यूशन वाले चैप्टर में क्या क्या पूछा जाता है, क्या नहीं पूछा जाता है, एक बार हम अपने पास जो नोट्स हैं या बुक है उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर लेंगे। सॉल्यूशन में न्यूमेरिकल्स भी आएंगे और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, टोटल हमारे पास कितने चैप्टर होने वाले हैं, 10। सॉल्यूशन चैप्टर है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, डी एंड एफ, ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड। ये 5 चैप्टर जो पहले चैप्टर हैं वो सब कौन से हैं, फर्स्ट बुक के चैप्टर हैं। फर्स्ट बुक के चैप्टर्स को इन 5 चैप्टर के अंदर दिया गया है। ये रहे पांचों चैप्टर। ठीक है, ये 5 चैप्टर जो है हमारे पास, ये फर्स्ट बुक के चैप्टर हैं। इसके बाद हेलो एल्केन्स, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, एमीन्स। ये 4 चैप्टर जो हैं वो ऑर्गेनिक के चैप्टर हैं। पांचवा बायोमोलिक्यूल्स भी जो है वो ऑर्गेनिक का चैप्टर है, सेकंड बुक का चैप्टर है। लेकिन जो 4 चैप्टर हमारे छठा, सातवां, आठवां और नवा, जो हमारे पास पहले 10वां, 11वां, 12वां और 13वां चैप्टर हुआ करता था। ठीक है, अभी कुछ चैप्टर हटा दिए हैं, इस वजह से ये नंबरिंग जो है वो चेंज हो गई है। फिलहाल हमारे पास 10 चैप्टर हैं। ठीक है ना। इन 4 चैप्टर में कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं, ऑर्गेनिक जैसी थी वैसी ही है। क्लियर बात। तो यहाँ हमारे पास ये 10 चैप्टर हैं, इन 10 चैप्टर के बारे में अपन को स्टडी करनी है। ठीक है, चलो देखते हैं इन 10 चैप्टर्स में से अपने पास किस तरह के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, कितने कितने मार्किंग होगी। तो स्टार्ट करते हैं। जनरली 20 या 30 क्वेश्चन पूछे जाते थे। ठीक है, पहले जो क्वेश्चन होते थे वो 30 होते थे, उसके बाद जो कोविड के बाद में जो पैटर्न आया है उसमें 20 क्वेश्चन हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आ गए और फिल इन द ब्लैंक्स मतलब रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन भी आ गए, और इस तरह से क्वेश्चन जो है थोड़े छोटे क्वेश्चन कर दिए हैं। ठीक है, यानी पैटर्न बहुत सिंपल कर दिया गया है। तो जनरली ये बात करें हम तो 30, 35, 40 तक क्वेश्चन जो है आते थे। अब की बार कितने क्वेश्चन आने वाले हैं देखोगे तो शॉक रह जाओगे, क्योंकि अब की बार टोटल सेक्शंस जो हैं वो सेम रहने वाले हैं। 4 सेक्शन होंगे, ए बी सी और डी।
ए बी सी और डी, 4 खंडों में डिवाइड किया गया पेपर को, पहले की तरह कोई चेंज नहीं है। लेकिन सेक्शन ए में बहुत बड़ा मेजर चेंज किया गया है। वो क्या है वो चेक करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होने वाले हैं, गैस करो कितने क्वेश्चन होने वाले हैं। मार्किंग कितनी कितनी होगी वो बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले कितने क्वेश्चन होने वाले हैं उसको देखते हैं। टोटल 51 क्वेश्चन होने वाले हैं। टोटल 51, 20 या 30 या 35 या 40 ऐसा कुछ नहीं, टोटल 51 क्वेश्चन होने वाले हैं। वो क्वेश्चन किस तरह से होंगे, कौन कौन से टाइप के होंगे वो चेक कर लेते हैं। चलो ये टोटल लिस्ट अपने पास आ चुकी है, जिसमें सेक्शन ए के अंदर 3 क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ का होगा यानी ऑब्जेक्टिव टाइप, दूसरा रिक्त स्थान यानी फिल इन द ब्लैंक्स, तीसरा अति लघुत्रात्मक यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन होगा उसमें 16 क्वेश्चन होंगे। पहले क्वेश्चन के अंदर 16 क्वेश्चन होने वाले हैं। वो कौन कौन से होंगे? वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, एबेसेदे। ठीक है, एबेसेदे वाले क्वेश्चन होने वाले हैं टोटल। और ये जो होंगे, इन 16 क्वेश्चंस की बात करें तो इन 16 क्वेश्चंस में एबेसेदे यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे सारे के सारे। और इन 16 क्वेश्चंस को अपन किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो ध्यान रखें पहला क्वेश्चन जब करने वाले हो, तो पहला क्वेश्चन जब करने वाले हो तो क्वेश्चन नंबर 1 डाल के उसमें फिर हमको मार्किंग और नंबरिंग करनी है, सब नंबरिंग करनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से 16 क्वेश्चन को एक साथ सॉल्व करना है, एक ही जगह पे सॉल्व करना है, अलग अलग ना करें। हर एक क्वेश्चन जो है वो आधे नंबर का होने वाला है इस तरीके से, और टोटल मार्किंग अपने पास इस तरह से हो जाएगी 8 नंबर। क्लियर बात? यानी कि 16 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन आधे नंबर का होगा। इसी तरह से रिक्त स्थान की यदि बात करें तो 10 क्वेश्चन होंगे। दूसरा क्वेश्चन होगा ये हमारा, दूसरे क्वेश्चन में फिर से 10 क्वेश्चन होंगे। ध्यान रखें ये दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन को हम जब करने वाले हैं तो एक साथ करें, दूसरे क्वेश्चन को एक साथ करें। ठीक है, दूसरे का पहला एक जगह कर दिया, दूसरे का दूसरा कहीं और कर दिया, 10 के 10 क्वेश्चन की नंबरिंग डाल दें। नहीं हो रहा है कोई क्वेश्चन तो उसको फिलहाल खाली छोड़ दें, उसके बाद फिर दोबारा सेकंड राउंड में ले लें। हर एक क्वेश्चन फिर से आधे नंबर का होने वाला है। टोटल कितने? 5 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। इसी तरह से जो तीसरा क्वेश्चन होगा वो होगा 8 क्वेश्चन होंगे उसमें अति लघुत्रात्मक। अति लघुत्रात्मक जो प्रश्न होंगे वो एक एक नंबर का प्रत्येक प्रश्न होगा, जो टोटल 8 नंबर का क्वेश्चन होगा। तीसरा क्वेश्चन 8 नंबर का होगा जिसमें 8 क्वेश्चन होंगे एक एक नंबर के। क्लियर बात? यानी कि टोटल हमारे पास कितने क्वेश्चन हो गए? ये 21 क्वेश्चन। 21 क्वेश्चन पहले खंड में सेक्शन ए में पूछे जाने वाले हैं। 21 क्वेश्चन जो हैं कितने मार्क्स के हो गए? सॉरी, 21 नंबर के क्वेश्चन, 21 नंबर के क्वेश्चन टोटल कितने हो गए? ये 16 और 10 26 और 8 34 क्वेश्चन हो गए। 34 क्वेश्चन हो गए, ये 21 नंबर के हो गए। सोच के देखो, ये 34 क्वेश्चन हैं। इन 34 क्वेश्चन को 34 मिनट भी नहीं लगाने हैं सॉल्व करने में। ये ध्यान रखने वाली बात है। टाइम मैनेजमेंट क्या होगा क्या नहीं होगा वो हम आगे बात कर लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए मैं बता रहा हूं कि आधे घंटे में ये सेक्शन ए कंप्लीट हो जाना चाहिए। चलो आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 से और 15 तक। क्वेश्चन नंबर 4 से और 15 तक। क्लियर बात? क्वेश्चन नंबर 4 से और 15 टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? ये 12 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन जो हैं वो लघुत्रात्मक होंगे। लघुत्रात्मक प्रश्न जो होता है वो 1.5 नंबर का एक प्रश्न होता है। 1.5 नंबर का एक प्रश्न होता है। 1.5 नंबर का मतलब है एक प्रश्न में हमको डेस्क्रिप्टिव टाइप ही लिखना है, कम नहीं लिखना है। जितना डिटेल तुम जानते हो या जितना तुम्हें पढ़ाया गया है वो तुम्हें कंप्लीट इसके अंदर लिखना है। इस तरह से 12 क्वेश्चन टोटल 1.5 नंबर के यानी कि 18 नंबर के ये क्वेश्चन होंगे। टोटल कितने? 12 क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ का हो गया, दूसरा रिक्त स्थान का हो गया, तीसरा अति लघुत्रात्मक का हो गया, चौथा 4 से लेकर 15वें क्वेश्चन तक ये हमारे पास 12 क्वेश्चन, ये इस तरह से 18 नंबर के हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं हम दीर्घ उत्तरीय पे। दीर्घ उत्तरीय हमारे पास कितने क्वेश्चन होने वाले हैं? 3। और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन जो होता है वो एक क्वेश्चन 3 नंबर का ही होता है, यानी टोटल कितने नंबर हो गए?
ये भी 9 नंबर हो गए। इस तरीके से हमारे पास ये 3 क्वेश्चन 3-3 नंबर के होंगे। निबंधात्मक की यदि हम बात करें चौथे सेक्शन के अंदर, सेक्शन डी में हमारे पास 2 क्वेश्चन होंगे निबंधात्मक, यानी कि ये हो गए हमारे पास 16 से और 16, 17 और 18, 16 से 18। क्लियर बात। इस तरह से ये जो निबंधात्मक होगा वो होगा 19वां और 20वां क्वेश्चन, 19वां और 20वां क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन हो गए टोटल? 20 क्वेश्चन। एक निबंधात्मक प्रश्न जो होता है वो 4 नंबर का होता है। 4 नंबर का प्रश्न एक होगा। 2 क्वेश्चन टोटल कितने नंबर के हो गए हमारे पास? ये 8 नंबर के। अच्छे से समझ लेना। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, पहला, ये दूसरा, और ये हो गया हमारे पास तीसरा। कितने क्वेश्चन दिखेंगे हमको? 20। लेकिन 20 क्वेश्चन में टोटल प्रश्न जो होंगे वो कितने होने वाले हैं हमारे पास? 51 क्वेश्चन होने वाले हैं। कितने क्वेश्चन होंगे? 51। और टोटल जो मार्किंग होगी इन 51 क्वेश्चन की वो होगी 56। आई थिंक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा सबको कि टोटल हमारे पास 51 क्वेश्चन किस तरह से डिवाइड किए गए हैं। पहला क्वेश्चन, उसमें 16 क्वेश्चन होंगे एबेसेदे वाले, वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव टाइप। दूसरे क्वेश्चन में रिक्त स्थान, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे 10 क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में अति लघु उत्तरात्मक टोटल होंगे 8। बाकी का फिर एक एक क्वेश्चन होंगे। इसके बाद मैं फिर तुम्हें बता देता हूँ दीर्घ उत्तरीय जो क्वेश्चन होते हैं और निबंधात्मक जो क्वेश्चन होते हैं, इन क्वेश्चंस के अंदर खास बात क्या होती है कि ये देखने में तुम्हें दिख रहा है कि दीर्घोत्तरीय और निबंधात्मक, इसका मतलब ये नहीं होता कि बहुत बड़ा हमको 2-2, 3-3 पेज भरने हैं, इसके अंदर 4 पेज भरने हैं, निबंध लिखना है हिंदी इंग्लिश की तरह। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन इंटरनल ऑप्शन से होने वाले हैं। इंटरनल ऑप्शन का मतलब होता है एक क्वेश्चन में 2 या 3 क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर बात हो गई। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं हम। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें कि इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास आने वाले हैं। ये पूरा पेपर है हमारे पास कि इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास आने वाले। क्लियर बात। अब ये क्वेश्चन चैप्टर वाइज कौन कौन से होंगे सर? पहले चैप्टर में यानी सॉल्यूशन वाले चैप्टर में हम किस तरह से तैयारी करें? हम अगर निबंधात्मक याद करके चले गए, आगे उसमें से वस्तुनिष्ठ या अति लघु उत्तरात्मक, हमने केमिकल काइनेटिक्स में से याद कर लिया वस्तुनिष्ठ, आ गए उसमें से निबंधात्मक। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके लिए भी बोर्ड द्वारा एक ब्लूप्रिंट दिया गया है। वो ब्लूप्रिंट क्या है, यानी कि चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया गया है, वो हम चेक करते हैं। ये टेबल हमारे सामने आ चुकी है। इस टेबल का स्क्रीनशॉट लेके रख लें अपने रूम में कहीं भी, या अपने नोट्स के अंदर इस टेबल को छाप लें। जब भी कोई टेस्ट हो, जब भी कोई प्री बोर्ड एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम हो, इसी तरीके से हमको चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन याद करने हैं। तो जैसे हम बात करते हैं विलियन वाले पार्ट की, विलियन वाले पार्ट में वस्तुनिष्ठ 1 पूछा जाएगा, रिक्त स्थान 1 पूछा जाएगा, आधे आधे नंबर के हो गए। अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन 2 होंगे, 1-1 नंबर के। और इसी तरह से लघुत्तरात्मक क्वेश्चन भी 2 होंगे, वो 1.5 नंबर के होंगे। तो टोटल क्वेश्चन कितने नंबर के हो गए? 6 क्वेश्चन हो गए, 6 नंबर के। यानी पहला जो चैप्टर होगा सॉल्यूशन वो हमारे पास 6 नंबर का होगा। तो समझ में आ गया होगा पैटर्न। हर एक चैप्टर के अंदर तुम देख सकते हो इसी तरीके से दिया गया है हमें कि दीर्घ उत्तरात्मक और निबंधात्मक, इनमें मैंने स्टार लगा रखा है, चेक करो। दीर्घ उत्तरात्मक और ये निबंधात्मक, इनके अंदर तुम्हें स्टार क्यों दिख रहा है? देखो यहाँ स्टार नहीं लग रहा है, वो लगाने से रह गया है। ठीक है, तो ये स्टार का मतलब होता है इंटरनल ऑप्शन वाले क्वेश्चन। क्लियर बात। तो ये हमारे पास पूरा नंबर ऑफ क्वेश्चन हर एक चैप्टर के अंदर जो है किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। जैसे हम बात करें 8वें चैप्टर की, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये सबसे ज्यादा नंबर का होने वाला है। 7 नंबर का चैप्टर है। अब 7 नंबर का मतलब ये नहीं होता कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे, नहीं। चेक करो, चेक करो कि इसके अंदर निबंधात्मक क्वेश्चन 1 पूछा जा रहा है, निबंधात्मक क्वेश्चन पूछा जा रहा है 4 नंबर का होने वाला है, और लघुत्तरात्मक क्वेश्चन 2 पूछे जाने वाले हैं जो 1.5 नंबर के यानी 3 नंबर के ये होने वाले हैं। टोटल 3 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। अब निबंधात्मक क्वेश्चन जो होगा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर से, वो कैसा हो सकता है? ध्यान रखें, इसमें से 2 या 3 छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 वर्ड या 1 लाइनर।
ठीक है, कोई अम्लीयता का क्रम पूछ लिया कुछ या फिर कोई स्ट्रक्चर पूछ ली या कोई आईपीएसी नाम पूछ लिया और कोई एक मतलब रीजन पूछ लेगा कोई भी कि एल्डिहाइड और कीटोन की नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति क्रियाशीलता दर्शाई है। ठीक है, कि एल्डिहाइड कीटोनों की तुलना में अधिक क्रियाशील होते हैं क्यों। तो ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहां तक समझ में आ गया मेरे ख्याल से सबको। एक बार मैं फिर बोल रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेके रख लें, अदरवाइज ये पैटर्न समझ में नहीं आ पाएगा, क्योंकि हम ब्लूप्रिंट जब चेक करते हैं तो उसमें जल्दी से समझ नहीं पाते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से कैसे आ रहा है। उसको मैंने थोड़ा शॉर्ट करके बहुत आसान लैंग्वेज में इस तरह से ये बना दिया है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम आगे पेपर लेने वाले हैं। टेस्ट पेपर जो होंगे वो इसी के अकॉर्डिंग होंगे, ध्यान रखें, इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करें। जिस चैप्टर में से छोटे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उनमें से छोटे ही क्वेश्चन मैं तुम्हें टेस्ट में देने वाला हूं। ठीक है, अभी के लिए थैंक यू वेरी मच। ये देखो, इसको समझो और आगे अपना इसी हिसाब से तैयारी करो। ठीक है।